आईआरबी इंफ्रा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इंफ्रा सेक्टर के अंदर। रोड्स एंड हाईवे बनाने वाली ये कंपनी लगातार टोल कलेक्शन के आंकड़े बढ़ाती जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ टोल कलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं और अब ये कंपनी लाइफ हाई पर आ गई है। और मजे की बात यह है कि अगर करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आती है, इस कंपनी का शेयर आपको रॉकेट होता हुआ दिख सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बिगेस्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी आज भी अपने करंट प्राइस 73 रुपीज से अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखती है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंपनी अगर इस साल के अंदर यहाँ से डबल हो जाए तो उस कंडीशन में भी इस कंपनी के अंदर कोई चंबे वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर डीप वैल्यूएशन है। और अगर हम कंपनी की अर्निंग कॉल की बात करें तो मैनेजमेंट की माने तो इस कंपनी को काफी बड़े ऑर्डर एनएचएआई की तरफ से आने वाले हैं इस साल के अंदर, यानी कि FY25 इस कंपनी के लिए और शानदार साबित होगा परफॉर्मेंस के हिसाब से, साथ ही साथ करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं आईआरबी इंफ्रा के शेयर में जो तेजी आएगी उस तेजी में शेयर क्यों यहां से भी डबल हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। आईआरबी इंफ्रा लगातार टोल कलेक्शन बढ़ता हुआ और कंपनी के आप मंथ बाय मंथ पर भी देखें तो टोल कलेक्शन के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कंपनी लगातार अर्निंग को बढ़ाती जा रही है। कंपनी की टोल कलेक्शन की परफॉर्मेंस इतनी तेजी से बढ़ रही है, वो इसके प्रॉफिट में आने वाले समय में काफी बड़ी तेजी दिखाने वाले हैं। अप्रैल की भी बात करें तो 388 करोड़ रुपए वाला टोल कलेक्शन लगभग 502 करोड़ रुपए पहुंचा है। तो देखा जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले अगर देखें अप्रैल में इस कंपनी ने काफी बड़ी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के मार्च के भी जो आंकड़े थे वो 480 करोड़ रुपए के थे, जो फाइनेंशियल ईयर के सेम मंथ में 370 करोड़ रुपए के थे। यानी कि टोल कलेक्शन की फिगर मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर कंपनी की ग्रोथ ही जा रही है। और उसका कारण है इस कंपनी की एसेट बेस का बढ़ना। कंपनी को पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अहमदाबाद वाला भी प्रोजेक्ट मिला था, जिसके कारण भी इस कंपनी के टोल कलेक्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी ने लगातार नए नए प्रोजेक्ट ऐड करे हैं और मजे की बात यह है टीओटी स्पेस में, बीओटी स्पेस में कंपनी काम करती है और कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें अर्निंग कंपनी की लगभग 15 से 20 साल की होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को टोल कलेक्शन के राइट मिलते हैं। और मजे की बात यह है कि करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, हाईवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, और आप देखिए अगर किसी भी इंटरव्यू में करंट गवर्नमेंट अगर बात कर रही है, मोदी जी किसी भी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो इंफ्रा पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी कि इंफ्रा सेक्टर के अंदर करंट गवर्नमेंट का ऐसे ही फोकस रहेगा। और जिस तरीके से रोड्स एंड हाईवे पर काम हुआ है पिछले 10 सालों के अंदर, मुझे लगता है अगले 10 सालों में उससे भी तेज काम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रा को बड़ी तेजी से खड़ा करना चाहती है। और जब तक रोड्स एंड हाईवे डेवलप नहीं होंगे तब तक देश की उन्नति नहीं होगी। और आईआरबी इंफ्रा बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। कहने के पीछे कारण कंपनी के टोल कलेक्शन के आंकड़े, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी की ऑर्डर बुक, कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ। ये कंपनी अगर 8% देखें लगभग 35,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पर बैठी है, 35,000 करोड़ रुपए की। और जैसा मैंने आपको बताया 80,000 करोड़ प्लस की एसेट बेस इस कंपनी के पास है। और मैनेजमेंट की माने तो इस साल इस कंपनी को लगभग 20 से 25,000 करोड़ के ऑर्डर नए मिलने वाले हैं, यानी कि नए प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलने वाले हैं। वो फर्दर इसकी री रेटिंग करवाएंगे, या आप कह सकते हैं इसकी एसेट बेस में यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाएंगे। आईआरबी इंफ्रा एट प्रेजेंट एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। लगभग 23 रुपए की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी है। 1 रुपए के आसपास इस कंपनी का ईपीएस है। रेवेन्यू विजिबिलिटी सॉलिड है, प्रॉफिट विजिबिलिटी सॉलिड है। और मजे की बात यह है ये कंपनी 73 रुपीज़ के प्राइस पर, अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस पर भी बात करें तो लगभग 44,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। यानी कि इस कंपनी को कम से कम अपनी एसेट बेस को तो डिस्काउंट करना चाहिए। ऑर्डर बुक को तो आप छोड़ दीजिए, कि अपनी एसेट जो इस कंपनी के पास है उसके हिसाब से तो इस कंपनी की मार्केट कैप होनी चाहिए। उस हिसाब से भी कंपनी यहाँ से डबल हो सकती है अगर अपनी एसेट बेस को ही डिस्काउंट करे। ऊपर से इसके प्रॉफिट में ग्रोथ की विजिबिलिटी, कंपनी के सेल्स में विजिबिलिटी, कंपनी की ऑर्डर बुक में ग्रोथ की विजिबिलिटी, वो तो उसकी री रेटिंग में बहुत बड़ा कारण है। बाजार समझता है, बाजार कहीं ना कहीं इन बातों को समझते हुए इस कंपनी की री रेटिंग कर रहा है। और एक कंपनी के शेयर में आप देखिए कैसी तेजी आ रही है। कंपनी ने Q4 में भी शानदार नतीजे दिखाए हैं। कंपनी ने फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी अच्छे खासे नतीजे दिखाए हैं। ग्रोथ के फ्रंट पर ये कंपनी फ्रंट रनर के रूप में काम कर रही है। और ऊपर से
कंपनी का मार्केट शेयर। क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है, लगभग 25 से 26% का मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है। और ये कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 2500 करोड़ रुपए का तो कैश अपनी बैलेंस शीट पर लेके बैठी है। और ये कंपनी लगातार अपनी एसेट्स को लिक्विड भी कर रही है, यानी कि कैश क्रंच किसी भी तरीके का इसकी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देता। तो जिस कंपनी को चलाने वाला मैनेजमेंट इस समय इतना अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव बातें कर रहा है इस कंपनी को लेकर, और फिर ऊपर से उसकी परफॉर्मेंस, तो क्या इस कंपनी की री रेटिंग नहीं होगी? हमने इस कंपनी को 35 रुपीज के आसपास भी कवर किया, 25 रुपीज के आसपास भी कवर किया। हमारे सब्सक्राइबर अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, ये कंपनी अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कवर की थी, और वहां से इस कंपनी ने स्टेलर रिटर्न बनाकर दिया है। वहां से कंपनी लगभग इन्वेस्टर्स को 2500 रुपए से 75 रुपए की जर्नी तय करा चुकी है। और मैं कहता हूं आज भी इस कंपनी के अंदर इतना दम है कि ये कंपनी 75 रुपए से भी 150 रुपए की हो सकती है, क्योंकि कंपनी अपनी एसेट बेस के भी डीप डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और अगर करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आती है, चुनकर वापस आती है, तो बार बार ये गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी करंट पॉलिसीज पर फोकस रहेगा, और इंफ्रा नंबर 1 है गवर्नमेंट की लिस्ट में। अब इंफ्रा सेक्टर के अंदर रोड्स एंड हाईवे इस कंपनी का पसंदीदा सेक्टर है, आप कह सकते हैं कोर बिजनेस है। तो कोर बिजनेस में जब इतनी बड़ी ग्रोथ आएगी, तो यानी कि करंट गवर्नमेंट अगर जीत के आएगी, तो इस कंपनी को तो थम्स अप है। उस कंडीशन में इसके शेयर की क्यों नहीं री रेटिंग होगी? तो आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है, उन्होंने पास्ट में इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, उन्हें सिर्फ एक काम करना है, और वो काम आप कर लीजिए, आप फिर इस कंपनी में पैसा बनाएंगे, रैली 2.0 में फिर दोबारा पैसा बनाएंगे। वो है इस कंपनी को कन्विक्शन के साथ होल्ड। और कन्विक्शन कैसे आएगा? कन्विक्शन वीडियो को सुनकर आएगा। अगर आपने इस कंपनी को इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरी बातों को जरा आप ध्यान से सुनिएगा। ये कंपनी जो है आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर देने का दमखम रखती है। और हमारे वीडियो सुनकर जिन लोगों ने इस कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालिसिस किया है, तो मुझे लगता है उनके तो इस कंपनी में वारे न्यारे हुए हैं, क्योंकि कंपनी ने 1 लाख का 3 लाख तो वैसे ही बना दिया है पिछले 1 साल के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।